दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि मात्र आधा एकड़ से आप 1 से 1.5 लाख रुपए किस तरीके से कमा सकते हैं। इस शानदार बिजनेस आइडिया को कवर करने के लिए आज हम आ गए हैं मेरठ के अंदर। एक पास में गांव पड़ता है दतावली, यूपी के अंदर। यहां पर इस बिजनेस आइडिया के बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी और मैं आपको बताना चाहूंगा जहां पर हमारे किसान भाई या कोई महिला या कोई भी खेती कर रहे हैं जो पूरा 1 एकड़ से इतना पैसा नहीं कमा पाते हैं, वो मात्र 1 कनाल से इस बिजनेस से वो पैसा कमा सकता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा इस बिजनेस को करने के लिए आपको ज्यादा पैसे लगाने की जरूरत भी नहीं है, कोई ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। मात्र आपको जो यहां पर एक ये दिखाई दे रहा है एक बेड, मात्र एक बेड से भी इस काम को शुरुआत कर सकते हैं आप, जिसकी कॉस्टिंग लगभग 9-10 हजार रुपए पड़ती है। मात्र 9-10 हजार रुपए लगा के इस काम को स्टार्ट करके आप देख सकते हैं। और अगर आपको ये काम जमे तो आधा एकड़ से इस काम को स्टार्ट करके अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हैं। मेरे साथ ही आप यहाँ पर देख पाएंगे लगभग ये 1.5 एकड़ जमीन है। यहाँ पर किसी तरह का कोई ईंटों का खर्चा नहीं है, जस्ट एक पन्नी यहां पर ली गई है और ये पराली यहां पर रखी है और यहां पर इसके अंदर जो प्रोडक्ट है। और यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा किसी तरह का कोई ऑफिस नहीं है। और इस वीडियो के बारे में हमें बताएंगी पायल जी, और इनके बारे में आप काफी पढ़ सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर या गूगल में जाके सर्च करेंगे पायल वर्मी कंपोस्ट, तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। यहां पर किसी भी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा ना होते हुए वो यहां से लाखों रुपए अर्न कर रही हैं। लगभग यहां पर इनके पास 250 से ज्यादा बेड का सेटअप है, जो लगभग 50 टन से ज्यादा का माल यहां पर तैयार करके अच्छे मुनाफा कमाती हैं। तो वीडियो में बस आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी दी जाएगी। बस आपसे रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को आप स्किप मत कीजिए, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो आधी अधूरी जानकारी आपको मिलती है और उसमें आपके नुकसान की गुंजाइश बढ़ जाती है। तो वीडियो में पायल जी हमारे साथ होंगी जो आपको इस बिजनेस के बारे में पूरी डिटेल में बताएंगे कि किस तरीके से एक बीटेक कंप्यूटर साइंस की लड़की ने यह काम करके लोगों को भी रोजगार दिया और लोगों के लिए एक आइकन भी बनी। वीडियो को डिटेल में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके फायदे बताना चाहूंगा। यहां पर आप देख पा रहे हैं ये प्रोडक्शन जो तैयार की और उसके बाद ये माल यहां पर धूप में रखा हुआ है, यहां पर बारिश भी आ रही है, हर तरह का काम हो रहा है। मतलब कि एक बार अगर आप इसकी प्रोडक्शन ले लेते हैं तो 1 साल तक आप अपने प्रोडक्ट को छांव में रखिए, सुरक्षित रखिए, तब भी आपका प्रोडक्ट किसी तरह का डैमेज नहीं होगा, खराब नहीं होगा। कम पूंजी के साथ ये कारोबार स्टार्ट हो रहा है और जहां पर भी आप हैं, अपने गांव में हैं, शहर में हैं, वहीं से इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं छोटी सी पूंजी के साथ। और मैं बताना चाहूंगा एक तो बिजनेस होता है कि पैसे कमाने के लिए, मगर ये जो बिजनेस है लोगों की नीड है, ये लोगों की जरूरत है। अगर आप इस नीड को समझेंगे और मार्केट में इस चीज को करेंगे तो इसे बेचना भी आसान है और मुनाफा कमाना भी आसान है। तो चलिए अब हम पायल जी के पास चलते हैं जो आपको पूरी डिटेल में इस बिजनेस के बारे में जानकारी देंगे। तो नमस्कार मैम, सबसे पहले आप अपने बारे में, आपकी कंपनी के बारे में बताइए। नमस्कार सर, नमस्कार दर्शकों। मेरी कंपनी का नाम है ग्रीन अर्थ ऑर्गेनिक्स। मेरा नाम है पायल अग्रवाल। मैं गोबर से खाद बनाने का काम करती हूँ, यानी कि वर्मी कंपोस्टिंग का काम करती हूँ। और कंपनी का नाम जैसा कि मैंने आपको बताया ग्रीन अर्थ ऑर्गेनिक्स है। और ये काम हम मेरठ में गाँव दतावली में कर रहे हैं। ठीक है। गढ़ रोड पर स्थित है हमारा गाँव। तो मैम इस बिजनेस की डिटेल में जाने से पहले मैं ये पूछना चाहूंगा, आप बीटेक कंप्यूटर साइंस से हैं, तो आपने फिर भी इस व्यवसाय को क्यों चूज किया, उसके बारे में आप बताइए। सर ये बिल्कुल सही बात है। मैंने बीटेक किया कंप्यूटर साइंस में और कभी सोचा नहीं था कि कोई व्यापार करूंगी, पर मन में एक इच्छा थी कि कुछ अपना करने की। रीज़न क्या है, देखिए आज हमारे भारतवर्ष में हम एक चीज़ देखते हैं कि हमारे यहाँ एम्प्लॉयर्स की बहुत कमी है। लोग कहते हैं नौकरियाँ नहीं हैं, व्यापार नहीं है, नौकरी नहीं है, कहीं पढ़ने लिखने के बाद में भी नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं। पहली बात तो मैं प्राइवेट जॉब नहीं करना चाहती थी, तो मैंने सरकारी नौकरी की तैयारी की काफ़ी, और किसी कारणवश मेरा वहाँ सिलेक्शन नहीं हो पाया। पर बहुत ज़्यादा समय मेरे पास नहीं था। एक घर से भी प्रेशर होता है सबके ऊपर कि अब बहुत समय हो गया है, बीत गया है समय, 2-2.5 साल आप तैयारी कर चुके हो, तो आप कुछ काम करिए। पर मैं चाहती थी कि मैं काम के साथ साथ मैंने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा। और तब मैंने 2-3 प्रोजेक्ट्स पे काम किया, जिनमें से मुझे एक वर्मी कंपोस्टिंग का जो प्रोजेक्ट है वो बहुत अच्छा लगा। ठीक है। तब ये कह लीजिए कि मैंने मेहनत की और भगवान ने मेरा साथ दिया, जिसकी वजह से आज मैं इस व्यापार में हूँ। ठीक है। तो अब हमें आप ये बताइए, अगर कोई काम स्टार्ट करता है, मैं यहाँ पर ये बेड देखना चाहूँ तो हम इसकी कॉस्टिंग से बात करेंगे। पहले जो आपने यहाँ पर एक बेड बनाया हुआ है, पहले तो उस बेड के बारे में बताइए, उसकी लंबाई चौड़ाई क्या है और उसकी कॉस्टिंग क्या आती है। तो चलिए हम बेड की तरफ ही चलते हैं और वहां पर आपको बताएंगे। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, लगभग आप यहाँ पर 250 बेड के साथ यहाँ पर इस काम को कर रहे हैं और 50 टन से ज्यादा आप इसका प्रोडक्शन भी ले रहे होंगे। तो आप हमारी ऑडियंस को क्या राय देना चाहेंगे कि इस काम को ही क्यों किया जाए, क्या कारण है इस काम को करने का?
सर देखिए, आज नीड ऑफ आवर है ये, मतलब इस समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है अच्छा खाना, शुद्ध खाना। वो कहाँ से आएगा? जहर मुक्त खेती से आएगा। केमिकल पेस्टिसाइड फार्मिंग से ना तो किसानों को कभी कुछ फ़ायदा हुआ, और आज की डेट में ऑर्गेनिक फार्मिंग करने से ज़मीनों को भी फ़ायदा होगा, शरीरों से बीमारियां भी जाएंगी। आप देख रहे हैं कोई भी ये जो एलोपैथिक दवाई, अंग्रेज़ी दवाइयाँ हैं, वो भी बीमारियों को ठीक नहीं कर पा रही हैं। तो ये जो जहर मुक्त खेती है, यही हर चीज़ का इलाज है। आपके थाली में जो जाए वो शुद्ध होगा। देखिए, हमारे देश में जितने भी किसान भाई हैं, सबके पास अपनी ज़मीनें हैं, छोटी है या बड़ी। जो उनकी ज़मीनें हैं, उन ज़मीनों पर उन्होंने खाद डाली है या नहीं डाली है, बट यूरिया, DAP, डाई, केमिकल पेस्टिसाइड, अन्य प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल वो कई सालों से कर रहे हैं, जिससे बीमारियां बढ़ ही रही हैं। आज हम अगर चेक कराते हैं, रिपोर्ट टेस्टिंग होती है, तो उसमें यूरिया बढ़ा हुआ है, लिवर किडनी की बहुत बीमारियां हैं, कैंसर की जो ऐसी बीमारियां जिनका कोई इलाज नहीं है। देखिए, एक्चुअली में ये व्यापार बहुत सरल है, सच में बहुत सरल है। जैसे हम कोई भी जानवर अपने घर में पालते हैं, उसको समय से खाना पानी देना होता है, उसी तरीके से केचुए को भी खाना और पानी की ज़रूरत होती है। और बेड के ऊपर आप देख सकते हैं पराली होती है, पराली को हमें ढककर रखना होता है, एकदम एब्सोल्यूट डार्क में रहने चाहिए। केचुओं को बिल्कुल भी रोशनी नहीं पसंद होती है, तो बिल्कुल एब्सोल्यूट डार्क होना चाहिए, और खाना और पानी इसको समय से मिलना चाहिए, और ठंडक मिलनी चाहिए। जितना आसान ये दिख रहा है, ये उतना ही आसान है। इसके साथ में जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, कोई ट्रेनिंग हुई, या लोग कहते हैं आप खाद बना लेंगे, पता नहीं बेच पाएंगे या नहीं, और हमें दे दीजिएगा, हम बेच देंगे, इसे बायबैक कहते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, सामान बनाना और बेचना, इसके अलावा मार्केट में कुछ ऐसे मिथ हैं जो फैले हुए हैं, जैसे कि बायबैक, फ्रेंचाइजी, ट्रेनिंग, और हमारा केचुआ मर गया तो हम आपको दोबारा दे देंगे। आप खुद सोच के देखिए, अगर मैं आपसे केचुआ लेने आई हूँ, तो क्या अगर मैं अपना केचुआ अपनी किसी गलती की वजह से खुद ख़त्म कर लेती हूँ, मैंने उसे 4-5 दिन तक पानी नहीं दिया और वो मर गया, तो क्या आप मुझे वो लाखों रुपए का केचुआ दोबारा देंगे? नहीं दे पाएंगे। क्यों ऐसी झूठी बातें मार्केट में फैली हुई हैं? क्यों ऐसी चीज़ें लोगों को ये काम करने से रोक रही हैं? आखिर ये व्यापार सच में इतना सरल है जितना दिख रहा है? हाँ, उतना ही सरल है। आपको सिर्फ ज़रूरत है तो लगन और मेहनत की। आप बनाइए, समझिए, इसको प्रैक्टिकल बेसिस पे करके देखिए। जब आपको ये काम अच्छा लगे तो आप इसे कमर्शियल लेवल पे करिए, वरना बिल्कुल मत करिए। किसी और के कंधे पर रख के बंदूक कभी नहीं चलाई जाती। आपको खुद ही समुद्र में उतरना पड़ता है तैरने के लिए, या जो भी काम करना है आपको खुद ही करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो अब मैम आप हमें एक बेड का गणित समझाइए, ताकि हमारी ऑडियंस जान सके, अगर इस काम को वो स्टार्ट करना चाहते हैं, ताकि उन्हें कॉन्फिडेंस आए इसमें क्या खर्चा है, किस तरीके से प्रॉफिट होता है। तो ये एक बेड की इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है, और उसकी कॉस्ट क्या पड़ती है? सर देखिए, किताबी अगर मैं बात करूं तो ये 4 फुट चौड़े और 30 फुट लंबे होते हैं। ठीक है। बट 4 फुट चौड़े बेड आजकल आप देख सकते हैं, हमारे यहाँ कोई शेड नहीं है। अगर हम शेड लगा के बना रहे हैं तो 4 फुट चौड़ा और 2 फुट ऊंचा बेड बड़े आराम से चल जाता है, मतलब उसमें खाद बन जाती है। पर क्योंकि हम ऊपर में काम कर रहे हैं, और हिंदुस्तान में आप देख सकते हैं 47-48 डिग्री तक भी टेम्परेचर जाता है, तो इसका स्टैंडर्ड साइज इसको हमने थोड़ा पतला किया है, यानी कि हम 3 फुट चौड़ा बेड बनाते हैं। आप देख सकते हैं जो बेड बने हुए 3 फुट चौड़े, 30 फीट लंबे, और लगभग 1.25 से 1.5 फीट ऊंचे हैं। इसके बाद इसके ऊपर गोबर डाला जाता है। पहले मतलब इसको जमीन को फ्लैट करके आप इसमें पहले जमीन को बिल्कुल सपाट किया जाता है, समतल। उसके बाद में ये इस तरीके से मिट्टी की मुंडेर बनाते हैं। ठीक है। मिट्टी की मुंडेर बनाने से जो भी पानी आप इसके अंदर डालेंगे वो कुछ हद तक इसके अंदर रुकेगा। ठीक है। और एकदम बहेगा नहीं, वरना फ्लैट जमीन पे आपने पानी डाला और सारा पानी बाहर निकल गया, अगले दिन तक बेड जो है सूखा में हो जाएगा। ठीक है। और हमारे केचुए को वो भी नहीं चाहिए। ठीक है। तो हम पानी डाल के उसके बाद या तो हम चारों तरफ इसकी ईंटें लगाते हैं। ठीक है। मतलब एक रेक्टेंगुलर पोर्शन, चौरस सा पोर्शन एक तैयार करते हैं, जिसमें हम या तो ईंटें लगाते हैं या फिर मिट्टी की मुंडेर। ठीक है। ईंटें चोरी होने का डर रहता है, खर्चा भी बढ़ाती है, तो हमने मिट्टी की मुंडेर बनाई है इस तरीके से। उसके ऊपर हमने पन्नी रखी है। ठीक है। पन्नी रखने के बाद में बहुत साधारण सी तिरपाल वाली पन्नी है, मार्केट में आसानी से मिल जाती है। ओके। और उसके ऊपर गोबर के 2 बेड बनाए हैं, ये जोड़े में बनते हैं जी। इसको गोबर का बेड बना के इसको आसानी से हम इस पे केचुआ डाल देते हैं। ठीक है। और इसको ढक देते हैं पराली से। ठीक है। ये 3 बाय 20 का एक बेड है। ये 3 बाय 30 का एक बेड है, जिसमें 1 फुट का बीच में स्पेस रहता है। हाँ जी। और सिंपल इस तरीके से करके इसमें ये 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, जो आपने पन्नी बताई है वो भी, और उसके बाद इसमें गोबर आपके पन्नी लगभग 5 साल चलती है, 4-5 साल आराम से चल जाती है, तो इसलिए मैं इसे 1 टाइम इन्वेस्टमेंट कह रही हूँ। ठीक है। दूसरा क्या है कि ये जो आप गोबर देख रहे हैं, 500 रुपए का गोबर डलता है एक बेड में। अच्छा। 30 से 40 पैसा प्रति केजी, किसी भी डेयरी से, गौशाला से, वहाँ से आप गोबर खरीद सकते हैं। गांव में भी गोबर फिकता ही है, उसका कोई इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है। उसके ऊपर कच्चा गोबर लोग जमीनों में जो डालते हैं, मैं दर्शकों को ये बात बताना चाहूंगी कि जो लोग कच्चा गोबर अपनी जमीनों में डालते हैं, बाद में दीमक जरूर लगेगी, वीडिसाइड और क्या बोलते हैं जो बीज होते हैं गोबर के अंदर, वो जमीन में जड़ जाएंगे,
जगह जगह घास पैदा होगी और उसकी फिर आप दवाई डालेंगे और आपका ये 2 खर्चे और फालतू बढ़ जाएंगे, दीमक की दवाई का और वीडिसाइड और हर्बिसाइड जो घास वास उगती रहती है। अच्छा। तो इन सब से बचने के लिए कच्चा गोबर अपनी ज़मीनों में बिल्कुल ना डालें। या तो आप कूड़े की खाद जो 2-2 साल पुरानी होती है, जनरली मिलती नहीं है क्योंकि अब किसी के पास इतनी स्पेस नहीं है, और बहुत ही अच्छी शुद्ध और भारी गुणवत्ता वाली खाद है वर्मी कंपोस्ट, आप इसको बनाएं और खुद इस्तेमाल करें अपने खेतों में। ठीक है, तो अब इसकी कॉस्टिंग की बात करते हैं। तो इसमें एक बेड के ऊपर अगर कॉस्ट की बात करें तो क्या कॉस्ट पड़ती होगी? देखिए, जैसे आपने ज़मीन आपकी अपनी है, आप किराए पे लेंगे, उसके बाद में आपने चारों तरफ या तो ईंटें लगाई हैं, मिट्टी की मुंडेर बनाई। मैंने अपने पूरे यहाँ पर काम में सिर्फ मिट्टी की मुंडेर बना रखी है। 200 रुपए की पन्नी है ये। कैसे 200 रुपए की है? इसका पूरा रोल आता है। इस एक बेड बनाने के लिए ये जो पन्नी आपको दिख रही है 200 रुपए की पन्नी है ये। ठीक है। उसके बाद इस पे 500 रुपए का गोबर डल गया। एक बेड में 500 रुपए का गोबर है, 2 बेड में 1000 रुपए का गोबर हो गया। ठीक है। एक बेड में जो केचुआ डलता है 30 किलो डलता है। 30 किलो, ठीक है। ठीक है, 30 किलो आपने केचुआ इस पे डाल दिया 1 फुट पे 1 किलो के हिसाब से, और ये आपको पूरे 2.5 महीने में खाद तैयार करके देता है। पराली आपको पूरे साल में जब चावल कटता है अक्टूबर के आसपास, आपको बड़े आराम से कहीं पे भी मिल जाएगी, अदरवाइज मंडी में भी मिल जाती है। ठीक है। तो ये पराली आप खरीद सकते हैं, 1 या 2 रुपए किलो पराली होती है। ठीक है। और हम तो पूरा खेत की पराली खरीद लेते हैं तो हमें और भी ज्यादा सस्ती पड़ती है। ठीक है। तो ये पराली से देखिए इतना ही आसान काम है। एक बार बेड बन के तैयार हो गया, आपको सिर्फ उसके ऊपर पे पानी डालना है। रोज आप इसके ऊपर पानी का छिड़काव करिए, शुरू के 8 से 10 दिन। पानी का छिड़काव करने के बाद में 20 से 25 दिन के अंदर आपकी पहली लेयर तैयार हो जाती है। वो लेयर निकाल लीजिए, फिर दोबारा से पानी का छिड़काव कीजिए। 3 से 4 लेयर में आपका पूरा बेड जो है ठीक है खाद में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। इतना ही आसान है। और इसकी कॉस्टिंग क्या पड़ी एक बेड की? एक बेड की कॉस्टिंग आपको लगभग 9,000 रुपए पड़ती है। 9-10,000 रुपए। और ये बताइए, जैसे हमारी स्टार्टिंग में डिस्कस हो रहा था, तो जो इसमें हम केंचुआ डाल रहे हैं क्या वो मर जाएगा या फिर उससे अलग हमें वो आगे कंटिन्यू होते रहेंगे? उसके बारे में बताइए। एक बेड से ये केचुआ मरता नहीं है। देखिए, एक्चुअली में ये केचुआ हम कमर्शियल लेवल पे इस्तेमाल ही इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि ये अच्छा लंबा चलता है। आप देखिए, ओपन है, गर्मी है, जून जुलाई में अच्छी खासी गर्मी होती है। 45 डिग्री के आसपास भी ये केचुआ बड़ा 45 से 50 डिग्री तक भी ये केचुआ बढ़िया एकदम काम करता है। ठीक है। आपको सिर्फ इस बेड को पानी डाल के ठंडा रखना है। यानी कि आपने बेड बना लिया, उसके बाद में बेड में अच्छे से पानी अगर आप डालते हैं, उसको ढक के रखते हैं, एब्सोल्यूट अगर इसे ढकते हैं, मतलब इसके अंदर रोशनी नहीं जाती है, तो ये केचुआ एकदम सक्रिय रहता है, एक्टिव रहता है जी। और इसके अलावा तीसरा कोई इसमें काम नहीं है। अब ये जो केचुआ है ये बढ़ता रहता है। अच्छा। लोग कहते हैं 2 महीने में बढ़ता है। मैं दर्शकों को ये बात बताना चाहूंगी कि जो लोग कहते हैं, जहाँ कहीं से आपने सुना है कि ये केचुआ बढ़ता है हर दूसरे महीने, देखिए अगर आप इसे किसी क्लोज्ड एनवायरनमेंट में करते हैं तो हाँ, ये 2 महीने में बढ़ जाएगा। पर एक्चुअली में क्योंकि हम कमर्शियल लेवल पे इस तरीके से इस काम को बिना किसी शेड के कर रहे हैं, ऐसे में ये 2 महीने में नहीं बढ़ता है। इसको बढ़ने में 3.5 से 4 महीने लगते हैं। पहली बात तो ये गर्मियों में नहीं बढ़ेगा, गर्मियों में ना के बराबर अंडा देगा। आपको अंडा मिलेगा बारिश के मौसम से लेकर सर्दी यानी कि जनवरी फरवरी तक, और ये साल में मोटा मोटा तौर पे 4 गुना ही होता है। अच्छा। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि हर 2 महीने में डबल हो जाता है। मतलब कि अगर किसी ने एक बेड से शुरुआत की है तो साल में उसके वो 4 बेड हो जाते हैं। हाँ जी। तो मतलब उसकी वो पूंजी 4 गुना बोल सकते हैं हम हो जाती है। बिल्कुल। ठीक है। ये भी एक तरीके का मुनाफा है। आप एक ही बेड को एक बार लगा रहे हैं, आपने एक बेड 9,000 रुपए लगा के खर्च करा। ठीक है। अभी पूरे साल में आपने एक की जगह आपके 4 बेड हो गए, यानी कि आपने जो 9,000 रुपए थे उसी में आपके अब बाकी बेड भी बन गए हैं। ठीक है। दूसरा क्या है, अब गोबर का और लेबर का खर्चा आपका रह जाता है, और सिर्फ आप गोबर मंगाइए, और लेबर भी इसमें परमानेंट नहीं होती है। ठीक है। आप देख सकते हैं हमारे यहाँ जितनी भी लेबर काम कर रही है सब महिलाएं हैं। ये सभी महिलाएं मैं पर डे वेजेस पे रखती हूँ। ठीक है। और 1 दिन का पैसा देके मैं इनको वापस भेज देती हूँ, और जिस हिसाब से काम होता है मैं इनको बुलाती हूँ। ठीक है। और ये जो केचुआ है ये आपका हर 3 से 4 महीने में बढ़ेगा। जो खाद आप बनाएंगे वो भी बिकेगी। तो ये काम एक तरीके से बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस वाला है। ठीक है। तो अब हमने ये सारा प्रोसेस जाना मैम, अब हमें ये बताइए कोई इस काम को करता है तो उसके सामने चैलेंज किस तरह के आ सकते हैं? देखिए, इस काम में सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट ना के बराबर है। ठीक है। चैलेंजेस अगर इसमें कहीं आते हैं, मैं आपको पहले चैलेंजेस की ही बात बताती हूँ। अगर चैलेंजेस इस काम में कहीं आते हैं तो वो आएंगे कि आप, जैसे मैं हूँ, मेरे को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, मैं अपने चैलेंजेस बताती हूँ। मैं अपने घर से लगभग 15-16 किलोमीटर दूर आके कंप्यूटर साइंस बीटेक करने के बाद में मैंने इस काम को चूज़ किया। सोसाइटी आपको गोबर का काम करने के लिए आसानी से अलाउ मतलब एक्सेप्ट नहीं करती। बिल्कुल। तो पहली वो चीज़ हो गई। दूसरा, एक्सेप्टेंस नहीं है। किसान वर्ग के लोग भी शुरुआत में जब मैंने ये काम शुरू किया तो उनको लगा कि भाई कल की लड़की आज हमें फार्मिंग के बारे में नॉलेज दे रही है, या फिर इस तरीके का। तो वो चैलेंज, पर ये चैलेंजेस भी कम है। देखिए, यहाँ पे लेबर मैनेजमेंट भी एक चैलेंज होता है। कई एरियाज़ में लेबर नहीं मिलती है,
फिर दूसरा चैलेंज आपका ये हो सकता है कि आप इसको बेचेंगे कहाँ। ठीक है। चैलेंज देखिए, आज की डेट में ये समझाना बहुत आसान हो गया है किसानों को कि ज़मीनें जो हैं केमिकल और पेस्टिसाइड की वजह से ख़राब हो रही हैं। उन्हें ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई है कि हमें जैविक खेती की तरफ मूव करना ही पड़ेगा और उससे ही हमारा आने वाले समय में खर्चा कम होगा और प्रोडक्शन बढ़ेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चैलेंजेस एज सच चैलेंज नहीं है। चैलेंज आपको आएगा कि आप धूप में काम कर रहे हैं, आप सामान बना रहे हैं पर बेच नहीं पा रहे हैं। अगर आप किसी भी व्यक्ति के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे कभी भी, तो आपको हमेशा हर चीज़ चैलेंज लगेगी। मैंने आपको इतनी ओपनली सारी चीज़ें बताई हैं। आपको बेड बनाना बहुत आसान है। आप हमारी जैसी किसी भी जगह पर जाइए, समझिए उस काम को। कोई ट्रेनिंग चार्जेस आपको नहीं पे करने हैं। कोई आपसे कहे हमें 5,000, 10,000 या 15,000 रुपये ट्रेनिंग चार्जेस हैं, कोई ट्रेनिंग चार्जेस नहीं है। उसके अलावा किसी भी तरीके का जो आपको यहाँ पे दिख रहा है लेबर, यहाँ पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट नहीं है। ये ज़मीन मेरी किराए पर है। लगभग 5,000 रुपये महीना मैं इसका लेकर चलती हूँ। पूरे साल के 50,000 रुपये मैं ज़मीन के पे कर रही हूँ। उसके अलावा मैंने कोई ऑफिस भी नहीं बनाया हुआ है यहाँ पे, और मैं पूरा टाइम पेड़ के नीचे ही बैठी रहती हूँ। और लेबर मेरी परमानेंट नहीं है, पर डे वेजेस पर मैंने लेबर रखी हुई है। और उसके अलावा आप देखिए, कुछ भी कॉस्टिंग ऐसी नहीं है जो मैं आपसे कहूँ कि हाँ यहाँ पर लाखों का खर्चा है। हम फैक्ट्रियाँ लगाते हैं, 1-1, 2-2 करोड़ रुपए लोग खर्च करते हैं, तब जाके कहीं 1 या 2 लाख रुपए की आमदनी वो सोच पाते हैं। वो भी करीबन 6-8 महीने या साल भर बाद। बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर तो खर्चा ही नहीं है। रही बात चैलेंज की, अगर इतने कम पैसों में व्यापार करने के बाद में भी हम इसे चैलेंज की तरीके से लेंगे तो ये गलत है। आप इसको पॉजिटिविटी से लीजिए, आप इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर लीजिए। आज हमारी खाद की मार्केट में बहुत मांग है। क्यों है? आप सामान अच्छा बनाते हैं तो आदमी 5 रुपए फालतू खर्च करेगा, 50 पैसे फालतू भी खर्च करेगा, बट उसको सामान अच्छा चाहिए। हॉर्टिकल्चर वाले किसान बहुत खरीदते हैं। ऊपर शिमला की तरफ जहाँ जहाँ सेब के बाग हैं, जम्मू कश्मीर हो गया, पूरा यूपी भी हम कवर कर रहे हैं। तो और मेरा कोई ब्रांड भी नहीं है। मैं किसी कट्टे पर छपाई मैंने नहीं कराई आज तक। मैं प्लेन सफ़ेद कट्टों में काम करती हूँ, और वो भी पुराने आटे दाल चावल के जो पुराने कट्टे होते हैं उन्हीं को हम पैक करा लेते हैं। और एक तरीके से रिसाइकल भी हो रहा है। हम पुराना जो कूड़ा है एक तरीके से दूसरों के लिए उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। उसी को हम पैक कर लेते हैं, उसी को बेच लेते हैं। 6.5 रुपये का पुराना कट्टा आता है, नया कट्टा 13 से 14 रुपए का आता है। कहने का मतलब इससे सस्ता व्यापार कहाँ है। और हमारे देश को ज़रूरत है व्यापार करने वाले लोगों की, ताकि वो दूसरों को नौकरियां भी दे सकें और लोगों को मोटिवेट कर सकें। तो अब ये बताइए, जो इससे खाद तैयार होगी जैविक खाद, तो वो कितने रुपए किलो तक बिकती है, होलसेल से लेकर रिटेल तक की रेट में अगर बात करें तो? देखिए, मैं रिटेल में काम नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरा जितना भी खाद तैयार होता है मैं सारा किसानों को ही बेचती हूँ। ठीक है। मेरा रेट यहाँ पे 6 से 7 रुपए किलो हम लोग यहाँ पे बेच रहे हैं। ठीक है। और जितना भी खाद तैयार होता है सभी किसानों को हम बेचते हैं। ठीक है। एक किसान के यहाँ से 2-2, 5-5 टन, 10-10 टन के ऑर्डर आते हैं। यहाँ किलो की बात नहीं होती, टन्स की बात होती है। ठीक है। होम ग्रोअर्स अगर खरीदते हैं, आप छोटे पैकेट छपा सकते हैं, 2 किलो 5 किलो के, नर्सरीज में सप्लाई दे सकते हैं। हॉर्टिकल्चर वाले किसान, फल फूल सब्जी वाले किसान, वॉल्यूम आपको किसानों से आएगा, यानी कि टन में आपकी खाद जो है वो किसान खरीदेंगे। और जो आपका छोटा है, यानी कि 2-2, 5-5 किलो की जो पैकिंग है, वहाँ आप अपना मार्जिन बना सकते हैं। यानी कि जैसे हम 2.5 रुपये 3 रुपये किलो में खाद तैयार कर रहे हैं, 2.5 रुपये किलो में, फिर भी मैंने हायर साइड पे मिसलीनियस कॉस्टिंग मान के इसे 3 रुपये मान लिया। 3 रुपये में अगर मैं खाद तैयार करती हूँ, 6 में बेचती हूँ, तो मुझे नहीं लगता ये परसेंटेज वाइज बहुत कम मुनाफा है। और अगर आप इसे वॉल्यूम में देखेंगे, 250 बेड 300 बेड की खाद बनाने के बाद में जब वो एक बार वॉल्यूम में पूरा निकल कर आती है और आप उसे बेचते हैं, तो बहुत अच्छा मुनाफा बचता है। तो उसके लिए मैम थैंक यू वेरी मच, आपने इतना अपना टाइम दिया और आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, और कुछ ऐसी भी चीजें थी जो हमें कहीं और से ना पता चलती। तो अब ये बताइए, कोई आपके साथ जुड़ना चाहे, इस बिजनेस को करना चाहे, व्यापार को, तो किस तरीके से आपके साथ जुड़ सकता है? देखिए, हमारे यहाँ जुड़ने के लिए आप 2 ही चीज़ों के लिए हमारे पास आएंगे, या तो आप केचुआ लेने आएंगे या फिर आप खाद खरीदने आएंगे। जो भी किसान भाई जहर मुक्त खेती की तरफ मूव करना चाहते हैं और अपने जो आप खेती कर रहे हैं उसको आप पेस्टिसाइड फ्री बनाना चाहते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए और हमसे बिल्कुल एकदम शुद्ध खाद खरीद के लेके जाइए। ठीक है। दूसरा केस, यदि कोई अपनी यूनिट सेटअप करना चाहते हैं या फिर उनके यहाँ अपना कुछ गोबर एकत्रित है जिसको वो, यहाँ पे भी 2 तरीके के लोग हैं। देखिए, जो लोग यूनिट सेटअप करना चाहते हैं या केचुआ खरीदना चाहते हैं, या तो उनके पास अपना गोबर होगा या फिर वो आसपास की किसी डेयरी से खरीदेंगे। जिनके यहाँ अपनी 3-4 गाय भैंस हैं और वो अपने ही गोबर से खाद बनाना चाहते हैं, जो कि किसान भाई ही हो सकते हैं। अगर कोई भी किसान भाई अपनी खाद बनाना चाहते हैं तो आप शुरू में 4, 5, 6 बेड, 8 बेड, जो भी आपको लगता है आपके यहाँ गोबर है उस हिसाब से पर्याप्त आप हमसे केचुआ खरीदिए और अपने यहाँ बेड लगा लीजिए। ठीक है। पर अब मैं मेनली बात करूँगी उन लोगों के लिए जो कमर्शियल लेवल पे मेरी तरह इस काम को करना चाहते हैं। देखिए, कमर्शियल लेवल पे आज मैंने 200 से 250 बेड यहाँ लगाए हुए हैं।
जब इतने बड़े लेवल पे यानी कि 250-300 बेड पे आप काम करते हैं तभी आप किसी किसान की पूर्ति कर सकते हैं। यानी कि आपके पास में जो है एक रेगुलर डिमांड और सप्लाई बनी रहेगी। अभी मान लीजिए इस केस में मेरे पास भी 5-6 बेड से मैं शुरुआत करती तो साल में ये ज़्यादा 4 गुना होते हैं। तो 5 बेड से 20 बेड कर पाती। 20 बेड से व्यापार करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मान लीजिए आप 20 बेड लगा रहे हैं ना तो आप डिमांड सप्लाई पूरी कर पाएंगे। आपकी डिमांड आ रही है मान लीजिए 10 टन की, आपके पास खाद ही 2 टन है, क्योंकि एक बेड से आपको 6 कुंटल खाद मिलता है और 2.5 महीने की साइकिल में मिलता है। ठीक है। जब आप व्यापार की तरफ जाते हैं, व्यापार करते हैं, तो आप समय और पैसे दोनों को ही कोरिलेट करते हैं। तो आप जब भी कमर्शियल लेवल पे काम करें तो आप 25 से 30 बेड मिनिमम पे के बारे में सोचें, इससे कम के बारे में ना सोचें, जिसमें कि लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए का खर्चा आता है। मान लीजिए मैं अगर कह भी दूं कि आप 5 बेड लगा लीजिए और साल में आपके 4 गुना होके 20 बेड हो गए, तो आपके 10 बेड से आपको 6 टन खाद मिलती है 2 से 2.5 महीने के बीच में। यानी कि 20 बेड से आपको खाद मिलेगी आपकी 6 दूनी 12 टन। 12 टन के करीबन खाद अगर हो भी गई तो आप पूरे साल में 12 टन खाद बेच के कोई मुनाफा खास कमा नहीं पाएंगे, जिससे कि आपको मोटिवेशन नहीं आएगा। तो मनी यानी कि पैसों का, टाइम का और आपके मोटिवेशन का एक बहुत ही अच्छा जो है ना उसके बीच में एक तालमेल होना जरूरी है। और उस तालमेल के लिए एक सही अमाउंट से शुरू करना जरूरी है। अदरवाइज अगर आप 5-7 बेड के बारे में सोच रहे हैं तो कृपया इस काम को आप ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपका समय भी बचेगा और आपके जो पैसे हैं 40-50 हज़ार रुपए उनको बिल्कुल व्यर्थ ना करें। ठीक है। और दूसरा हमें ये बताइए, कोई आपके यहाँ पर आना चाहे, विजिट करना चाहे या आपसे संपर्क करना चाहे तो उसके लिए आप अपनी कंपनी का नाम, फोन नंबर, एड्रेस बता दीजिए। सर मेरा नाम पायल अग्रवाल है, दोबारा मैं बता दे रही हूँ। मेरी कंपनी का नाम है ग्रीन अर्थ ऑर्गेनिक्स और दतावली गांव में गढ़ रोड पर हमारा फार्म है और यहीं से हम काम कर रहे हैं। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा 7248119336। इस नंबर पे कॉल करिए और हमसे जुड़ जाइए। तो ये बिजनेस था वर्मी कंपोस्ट, जैविक खाद या केंचुआ खाद इसे आप बोल सकते हैं। इस वीडियो में हमने आपको सारी जानकारी देने की कोशिश की और कुछ मिथ थे वो भी मैडम ने आपको बताए। एक तो यहाँ पर आप बचे बाय बैक से, अगर कोई कंपनी आपको बोलती है कि हम इसे वापस खरीद लेंगे तो ये किसी तरह का सत्य नहीं है। दूसरा, ट्रेनिंग के नाम पर अगर आपसे पैसे लिए जा रहे हैं तो वो भी यहाँ पर मैडम ने गलत बताया कि एक आसान सा काम है, जब आप इनसे के साथ जुड़ेंगे तो वो आपकी एक नॉर्मल सी ट्रेनिंग है जिसके कोई पैसे नहीं लिए जाते, वो आपको बता दिया जाता है। तो अगर आपको अपने आसपास बढ़िया जैविक खाद मिल रही है, वर्मी कंपोस्ट मिल रहा है, तो वहां से आप बाई कीजिए। अदरवाइज मैंने कंपनी का नाम, मैडम का नाम, फोन नंबर, एड्रेस स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है। आप यहां पर आके आपको केंचुए को खरीदना हो या आपको खाद खरीदनी हो तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इस बिजनेस को बड़े लेवल पर, कमर्शियल लेवल पर स्टार्ट करें तब आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात मैडम ने कही कि स्टार्टिंग में आप 20-25 बेड पे मतलब 2-2.5 लाख पैसों में आग लगाने से अच्छा पहले आप 1-2 बेड से शुरुआत करके देख लीजिए, जिसमें 10-20 हज़ार रुपए की आपकी कॉस्टिंग आएगी, ताकि आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि इस काम को आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये आपके वहां पर चलेगा या नहीं चलेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको शानदार वीडियो देखने को मिली होगी। फिर भी आपके कोई डाउट है तो स्क्रीन के ऊपर आपको कंपनी का नाम, फोन नंबर, एड्रेस दिया हुआ है, आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अधिक जानकारी जान सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नए बिजनेस आइडिया के साथ। और एक बार फिर से आपको बोलना चाहूंगा, जिंदगी में आप कुछ ना कुछ सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। जय हिंद, जय भारत।